हमास का इजरायली सेना पर जबरदस्त हमला, आईडीएफ टैंक को बनाया निशाना, हमले के बाद धू-धू कर जला इजरायली टैंक। गाजा में हमास की घेराबंदी में जुटी इजरायली सेना, हमास लड़ाकों की तलाश में सुरंगों को खंगाल रही, आईडीएफ ढूंढ कर सुरंगों को कर रही नष्ट। गाजा में इजरायली सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, हमास लड़ाकों को सुरंगों में तलाश रही इजरायली सेना, ठिकानों को चुन चुन कर रही तबाह। यरूशलेम में हमास लड़ाकों की तलाश में आईडीएफ की छापेमारी के दौरान इजरायली सेना ने चलाई गोलियां, फायरिंग के दौरान खिड़की से झांक रही लड़की को आईडीएफ ने दी चेतावनी। हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर की बमबारी, हथियार डिपो तबाह करने का ड्रोन वीडियो सामने आया। गाजा से आई 2 तस्वीरें, युद्ध से पहले और बाद के हालत की हुई तस्दीक, वीडियो में दिखाई दिए युद्ध के बाद गाजा में भयावह हालात। यमन का अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा, उत्तर पश्चिम में ड्रोन को किया ध्वस्त, कहा जासूसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था अमेरिकी ड्रोन। गाजा में इजरायली सेना पर हमास लड़ाकों का प्रहार, आईडीएफ के बख्तरबंद वाहनों को बना निशाना, हमले में इजरायली डिफेंस फोर्सेस को बड़े नुकसान की आशंका। ब्राजील में हिजबुल्लाह के 2 नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ब्राजील में यहूदियों पर हमले की साजिश रचने का आरोप। हमास के सुरंग नेटवर्क को तबाह करने का इजरायली सेना जारी रख रही है अभियान, सुरंगों की पहचान कर आईडीएफ ने हमास की कई सुरंगों को नष्ट किया। युद्ध के बीच हमास लड़ाकों का एक और वीडियो आया सामने, इजरायली उपकरणों को जलाते दिखे हमास के लड़ाके, लगातार आईडीएफ पर कर रहे बमबारी। हमास से जंग के बीच दक्षिण अफ्रीका ने खोला इजरायल के खिलाफ मोर्चा, गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए मांगी मदद, समुद्र किनारे बंधकों की लगाई तस्वीरें। अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा का दावा, कहा हमास के हमले में आईडीएफ के 136 सैन्य वाहन तबाह, हमले में इजरायल को भारी नुकसान। बंधकों के परिजनों को नेतन्याहू का आश्वासन, देशवासियों को दिया मदद का भरोसा, कहा जंग से हुए नुकसान की करेंगे भरपाई। उत्तरी इजरायल में हवाई हमले को लेकर चेतावनी, हवाई हमले का अलर्ट जारी, हमले को लेकर चारों तरफ बज रहे सायरन। गाजा में जमीनी ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ के 32 जवानों की मौत, जबकि 7 अक्टूबर से अब तक इजरायल के 350 जवान मारे गए, आईडीएफ ने जारी किए मौत के आंकड़े। हमास इजरायल खौफनाक जंग के बीच पाकिस्तान ने गाजा में भेजी मानवीय सहायता, 100 टन राहत सामग्री लेकर गाजा पहुंचा पाकिस्तानी विमान। अल-कस्साम ब्रिगेड का इजरायल पर हमला, इजरायल के कई टैंकों को किया तबाह, हमले का जारी किया वीडियो। JUIF प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा बयान, कहा हमास के लिए जंग में उतरने की मुजाहिदीनों को मिलनी चाहिए इजाजत। इजरायल के जमीनी ऑपरेशन पर हमास का बड़ा दावा, हमास लीडर ओसामा हमदान बोला गाजा में आगे नहीं बढ़ पा रही है इजरायली सेना। लेबनान बॉर्डर पर इजरायल हिजबुल्लाह के बीच आमने सामने की जंग जारी, इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया। इजरायल से जंग के बीच हमास में बगावत, एक इंटरव्यू में बोला हमास का टॉप कमांडर, हानिया और सनवार ने हमास को बर्बाद किया, दोनों पर खड़े किए कई सवाल। गाजा में इजरायली सेना और हमास के बीच भीषण जंग जारी, आर्टिलरी यूनिट ने हमास के ठिकानों पर बरसाए गोले, पूरे आसमान में छाया धुएं का गुबार। वेस्ट बैंक के तुलकर्म शिविर पर इजरायल का भीषण अटैक, हमास के ठिकानों को निशाना बनाया, हमास लड़ाकों की तलाश में छापेमारी कर रही है आईडीएफ। गाजा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 10,569 लोगों की मौत, मरने वालों में से 4,000 से ज्यादा बच्चे हैं, वहीं 3,000 के करीब महिलाएं शामिल। खबर आपको बता दें, हमास का इजरायली सेना पर हमला जारी है, आईडीएफ ने एक टैंक को निशाना बनाया गया, आईडीएफ के टैंक को निशाना बनाया गया है और हमास के हमले में इजरायली टैंक तबाह, हमले के बाद धू-धू कर जला इजरायली टैंक। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आईडीएफ पर ये बड़ा हमला हमास का और आईडीएफ के टैंक को हमले में तबाह कर दिया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में हमास की घेराबंदी में जुटी इजरायली सेना, हमास लड़ाकों की तलाश में सुरंगों को खंगाल रही, आईडीएफ ढूंढ कर सुरंगों को नष्ट कर रही है। और वॉर ब्रेकिंग में तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी की गई, हथियार डिपो तबाह करने का ड्रोन वीडियो सामने आया। एक और अहम खबर, गाजा से आई 2 तस्वीरें, युद्ध से पहले और बाद के हालत की हुई तस्दीक, वीडियो में युद्ध के बाद गाजा में भयावह हालात हैं।
इजरायल हमास युद्ध के बीच यमन से बड़ी खबर है। यमन का अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। यमनी सशस्त्र बल ने अमेरिकी ड्रोन गिराने का दावा किया है और जासूसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था अमेरिकी ड्रोन। गाजा में इजरायली सेना पर हमास लड़ाकों का प्रहार। IDF के बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाया गया और हमले में इजरायली डिफेंस फोर्सेस को बड़े नुकसान की आशंका। इधर ब्राजील में हिजबुल्लाह के 2 नेता गिरफ्तार हुए हैं। ब्राजील पुलिस ने दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया है। ब्राजील में यहूदियों पर हमले की रच रहे थे साजिश। हमास के सुरंग नेटवर्क को तबाह करने का IDF का अभियान। हमास की कई सुरंगों की IDF ने पहचान की है। IDF के निशाने पर हमास की सुरंगें। कई सुरंगों को इजरायली सेना ने नष्ट किया। वहीं युद्ध के बीच हमास लड़ाकों का एक और वीडियो आया सामने। इजरायली उपकरणों को जलाते दिखे हमास के लड़ाके। लगातार IDF पर कर रहे हैं बमबारी। IDF की बमबारी में जमींदोज हुई बहुमंजिला इमारत। धमाके के बाद आसमान में उठा बारूदी धुएं का गुबार। एयर स्ट्राइक के चलते अल ज्वाला में मचा हड़कंप। घिर गया सिनवार। हमास ने किया बड़ा प्रहार। जी हां, हमास का इजरायली सेना पर बड़ा पलटवार हुआ है। ये बड़ी खबर आपको दे दे, हमास लड़ाकों ने इजरायली टैंक को उड़ा दिया है। साथ ही जानकारी है कि हमले में धू-धू कर जला IDF का टैंक। देखिए IDF टैंक को कैसे हमास ने अपने बड़े धमाके के साथ उड़ा दिया है। एक बड़ा झटका IDF को हमास ने इस हमले के साथ दिया है। एक और अहम खबर है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर IDF की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के वेपन डिपो को तबाह कर दिया है। फाइटर जेट के जरिए हिजबुल्लाह के वेपन डिपो पर हमला हुआ। IDF ने एयर स्ट्राइक से जुड़ा ड्रोन फुटेज जारी किया। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। IDF के मरकावा टैंक की तबाही का वीडियो जारी किया गया है। अल-कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने टैंक को उड़ा दिया और हीट एंटी टैंक रॉकेट से मरकावा टैंक पर हमला हुआ। रॉकेट अटैक में तहस नहस हुआ मरकावा टैंक। इधर हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल का बड़ा एक्शन हुआ है। उत्तरी इजरायल बॉर्डर पर रॉकेट लॉन्चर तैनात। IDF ने रिमिशन रॉकेट लॉन्चर भेजा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने की तैयारी हो चुकी है। उधर दक्षिणी गाजा में IDF अल-कस्साम के बीच भीषण जंग चल रही है। अल-कस्साम लड़ाकों ने IDF के टैंक को उड़ा दिया। अल-कस्साम ने हमले का वीडियो भी जारी किया। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे अल-कस्साम ब्रिगेड के हमले का ये वीडियो है जिसमें टैंक पर अटैक किया गया है और उसके बाद कैसे जोरदार धमाका होता है। आसपास का पूरा इलाका इस धमाके के बाद कांप उठता है। ये देखिए कैसे जोरदार धमाका और उसके बाद आग लगती है। धमाके की गूंज दूर तक सुनाई देती है। और गाजा में इजरायली सेना और हमास के बीच भीषण जंग चल रही है। आर्टिलरी यूनिट ने हमास के ठिकानों पर गोले बरसाए। पूरे आसमान में छाया धुएं का गुबार। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं, जहां गाजा में लगातार हमले हुए हैं। 70% से भी ज्यादा इलाका गाजा का बर्बाद हो चुका है। कई सुरंगें गाजा में हमास की है और इन सुरंगों के लिए चल रहा है IDF का स्पेशल ऑपरेशन। इधर लेबनान बॉर्डर पर IDF हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग। IDF ने हिजबुल्लाह की चौकियों को निशाना बनाया। हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान होने का दावा किया जा रहा है।
इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद गाजा के वजूद का क्या होगा, अब ये सबसे बड़ा सवाल है। गाजा में लगातार बमबारी हो रही है और उसी रफ्तार से गाजा से लोगों का पलायन और विस्थापन बढ़ता जा रहा है। गाजा में अब तक 70% लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लाखों लोग गाजा से पलायन कर चुके हैं। उत्तरी गाजा को इजरायली सेना पूरी तरह से खाली कराना चाहती है। ऐसे में गाजा के लोगों के सामने भयंकर संकट खड़ा हो गया है। तो देखिए गाजा की कलेजा कपा देने वाली ऐसी कुछ कहानियां, गाजा का वजूद महाविनाश के सबूत। ये तस्वीरें गाजा के वजूद का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये तस्वीरें गाजा में विध्वंस और तबाही का जिंदा सबूत है। गाजा में विध्वंस की नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। गाजा में लगातार बमबारी से इमारतें नेस्तनाबूद हो चुकी हैं। गाजा में इजराइल की विध्वंसक बमबारी के बाद महाविनाश के सबूत साफ दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार गाजा में पिछले 2 दिन से 24 घंटे में 450 से ज्यादा बमबारी हो चुकी है। एयर स्ट्राइक में उत्तरी गाजा में 1/3 इमारतें खत्म हो चुकी हैं। गाजा में करीब 18% इमारतें तबाह हो चुकी हैं। लगातार टैंकों की दहाड़, बमबारी और हमलों से गाजा में सिर्फ विध्वंस ही विध्वंस दिख रहा है। गाजा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद जो नई तस्वीरें आई हैं, वो गाजा में अब तक के सबसे बड़े विस्थापन का सबूत है। इजराइल की सेना ने गाजा के लोगों को उत्तरी गाजा छोड़कर तुरंत निकल जाने का फरमान सुनाया तो सड़कों पर गाजा के विस्थापित लोगों का सैलाब उमड़ आया। गाजा के लोग बम और बारूद से तबाह शहर को छोड़कर चल पड़े। हजारों लोगों का रेला उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा की तरफ चला तो उनके पीछे खंडर हो चुकी इमारतें छूटती गईं और ये रेला आगे बढ़ता गया। इससे पहले इजरायली सेना ने वीडियो जारी करके उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश दिया था और दक्षिण गाजा की ओर जाने को कहा था। दक्षिण गाजा की तरफ जाते लोगों ने हाथों में सफेद झंडे भी ले रखे थे ताकि उन पर हमला ना हो। युद्ध की वजह से गाजा में विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इजराइल के बढ़ते ग्राउंड ऑपरेशन और हमलों के बाद लोग लगातार उत्तर से दक्षिण की तरफ कूच कर रहे हैं। हजारों लोगों को पैदल ही घर छोड़ने पड़े। इनमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं और महिलाएं भी। خوف دبابات على الجناب ما شفنا جنود بس شفنا دبابات رفعنا ايدينا وضلينا ماشيين يعني اسراب كنا ومعنا رايات بيضاء। पिछले सिर्फ 3 दिनों में उत्तरी गाजा से 22,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। अकेले सिर्फ मंगलवार को ही 15,000 लोग विस्थापित हुए। सोमवार को 5,000 लोग और रविवार को 2,000 लोगों को उत्तरी गाजा छोड़ना पड़ा। उत्तरी गाजा में विस्थापन का यह सिलसिला लगातार जारी है। गाजा से अब तक करीब 70% लोगों को मजबूरन घर छोड़ना पड़ा है। इसकी वजह है ये तस्वीरें। गाजा के खान यूनिस इलाके पर इजराइल ने रॉकेट से हमला किया। हमले के बाद चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। इजरायली हमले में कई इमारतें भी ध्वस्त हो गईं। खान यूनिस के रॉकेट हमले में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। गाजा में युद्ध से भयंकर तबाही मची है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। अब तक 4,100 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं गाजा में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच इजराइल ने कहा है कि गाजा पर उसके हमले हमास के खात्मे तक जारी रहेंगे। ये तस्वीरें गाजा के जबालिया कैंप की हैं। बमबारी के बाद जबालिया कैंप पूरी तरह तबाह हो गया है। इजराइल की बमबारी के बाद जबालिया रेफ्यूजी कैंप में हाहाकार मच गया, चीख पुकार मच गई। बमबारी के बाद जबालिया कैंप मलबे के टीले में तब्दील हो गया। बारूद ने इमारतों को मलबे में बदल दिया। चारों तरफ मलबा ही दिखने लगा। बमबारी में कई लोग मारे गए, कई घायल हो गए।
लोग देर तक मलबे को हटाते रहे और घायल लोगों को निकालते रहे। फिलिस्तीनी मीडिया ने दावा किया कि गाजा में रेफ्यूजी कैंपों पर हमले करके इजराइल आम लोगों को निशाना बना रहा है, जबकि इजराइल का दावा है कि हमास के लड़ाके रेफ्यूजी कैंपों की आड़ लेकर इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। गाजा में 24 घंटे विनाश और विध्वंस के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि गाजा के चप्पे चप्पे पर बम बरस रहे हैं। हमास के लड़ाकों के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजराइल गाजा की किसी भी जगह पर कभी भी बम बरसाता है। पल भर में ही चारों तरफ तबाही दिखने लगती है। गाजा के अस्पताल बारूदी हमलों के सबसे बड़े टारगेट बनते जा रहे हैं। गाजा में इंडोनेशियन अस्पताल के पास एक बार फिर बमबारी हुई। अस्पताल के पास बमबारी के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया। विध्वंस और तबाही, तबाह शहर और खंडर हो चुकी इमारतें। गाजा में पिछले एक महीने से जारी इजरायली बमबारी के बाद यही सूरत हाल है। गाजा में लगातार बमबारी के बाद चारों तरफ वीरान खंडर और सूनी सड़कें दिख रही हैं। बमबारी के बाद तबाही की ये तस्वीरें उत्तरी गाजा के अल शती रिफ्यूजी कैंप की, जहां बारूदी वर्षा के बाद इमारतों का यह हाल हो गया है। यहां कई इमारतों में सरकारी दफ्तर भी चल रहे थे, लेकिन बमबारी के बाद वो खंडर बन गए। उत्तरी गाजा के अल शती रिफ्यूजी कैंप में बमबारी के बाद कोई भी इमारत सलामत नहीं बची है। गाजा में विध्वंस के बाद हालात बदतर हो चुके हैं। इजरायली बमबारी से ना तो घर बचे हैं, ना ही अस्पताल। इजराइल और हमास की इस जंग में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे हुए हैं। गाजा के अल शिफा अस्पताल के बाहर जब बमबारी हुई तो उसके बाद कुछ बच्चों ने अपना दर्द भी बयां किया। छोटे छोटे बच्चों ने गाजा के हालात और आम लोगों को हो रही परेशानियों के बारे में बताया। इन बच्चों ने इजराइल से जंग रोकने की भी अपील की। We want to live, we want peace, we want to judge the killers of children, we want medicine, food and education, and we want to live as the other children live. जंग को बंद करने की अपील सिर्फ इस बच्चे की नहीं, बल्कि हर बच्चे की है। गाजा में हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां अस्पतालों में मरीजों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। गाजा के अस्पतालों के आसपास बरसते बमों से अस्पतालों में जरूरी दवाओं और उपकरणों की भी भारी किल्लत हो चुकी है। ऐसे में गाजा के अस्पतालों में घायलों की जिंदगी दांव पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में डॉक्टर बिना एनेस्थीसिया के ही मरीजों का ऑपरेशन कर रहे हैं। गाजा के अस्पतालों की हालत पर WHO ने भी कहा है कि गाजा में मौत और लोगों की पीड़ा को समझना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। WHO का कहना है कि गाजा में हमले में ड्यूटी के दौरान 16 स्वास्थ्य कर्मचारी मारे गए। गाजा के अस्पतालों की सप्लाई लाइन भी ठप है। वहीं रेड क्रॉस ने कहा है कि मदद सामग्री लेकर आ रहे ट्रक भी बमबारी का शिकार हुए। रेड क्रॉस और WHO ने कहा है कि गाजा के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की सख्त जरूरत है। गाजा में पिछले एक महीने से बारूद बरस रहे हैं। अब तो हालात ये हैं कि गाजा में लोग अब रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। जंग के बीच गाजा के लोगों के सामने भयंकर संकट खड़ा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि उत्तरी गाजा में ईंधन और पानी के अलावा आटे का संकट भी मंडरा रहा है। उत्तरी गाजा में आटे की कमी से बेकरियां बंद हो चुकी हैं। सड़कों पर चारों तरफ सिर्फ बमों की आवाज सुनाई पड़ती है। गाजा के विस्थापितों की बड़ी संख्या अस्पतालों और स्कूलों में रह रही है, लेकिन वहां भी लोगों को खाने और पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। गाजा में बमबारी और जमीनी जंग तो चरम पर है।
लेकिन इस जंग और तबाही के बीच गाजा के लोगों तक मानवीय मदद और राहत सामग्री पहुंचाने का सिलसिला भी चल रहा है। राफा बॉर्डर के रास्ते गाजा में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक गाजा में 665 ट्रक सामान पहुंचाया जा चुका है। 3000 टन भोजन गाजा पहुंचाया गया। 11 लाख लीटर पानी पहुंचाया गया। ट्रकों में गाजा के लोगों के लिए खाने का सामान और पानी के अलावा दवाएं और अन्य जरूरी सामान भी है। इजरायली सेना ने उन ट्रकों को बॉर्डर से जाने की मंजूरी दे रखी है। इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि उसकी जंग हमास के साथ है। गाजा के लोगों से उसकी कोई जंग नहीं है। गाजा में बरसते बारूद के बीच हजारों विदेशी नागरिक भी फंसे हुए हैं। इस बीच गाजा में फंसे 400 अमेरिकी नागरिकों को अब तक सुरक्षित निकाला जा चुका है और राफा बॉर्डर पहुंचाया गया है। राफा बॉर्डर पार करके लोग मिस्र पहुंच रहे हैं। गाजा में अब तक करीब 1000 अमेरिकी नागरिकों ने वापसी के लिए गुहार लगाई है। उधर गाजा में बढ़ते हमलों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपीलें लगातार की जा रही हैं। WHO ने गाजा में युद्ध रोकने की अपील एक बार फिर दोहराई। WHO ने कहा कि मानवता के लिए जंग तत्काल रुकनी चाहिए। गाजा में बरसते बारूद से अब कोई नहीं बचा है। एक तरफ बम बरस रहे हैं तो दूसरी तरफ गाजा को लेकर फिलिस्तीन समर्थक और इजराइल समर्थक भी आमने सामने आ चुके हैं। एक प्रदर्शन के दौरान फिलिस्तीन समर्थकों और इजरायली समर्थकों के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें एक इजरायली नागरिक की मौत हो गई। इस घटना के बाद इजराइल के समर्थकों ने मारे गए उस शख्स की याद में प्रार्थनाएं की। हमास के लड़ाकों की तलाश में इजरायली सेना गाजा के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। सुरंगों से लेकर घरों और सड़कों की तलाशी ले रही है। गाजा में इंटेलिजेंस इनपुट के बाद इजरायली सेना ने एक घर में छापा मारा और एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि गिरफ्तार किया गया शख्स हमास से जुड़ा हुआ है और हमास के साथ कई ऑपरेशन में हिस्सा भी ले चुका है। गाजा को लेकर ग्लोबल विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। जंग की आंच गाजा से लेकर अरब और पश्चिमी देशों तक पहुंच चुकी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सैकड़ों लोगों ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने प्रदर्शन किया। अमेरिकी प्रदर्शनकारी गाजा में युद्ध विराम की मांग कर रहे थे। लोगों ने इजराइल से जल्द जंग रोकने की मांग की। गाजा को लेकर दुनिया भर में जहां फिलिस्तीनी समर्थक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं इजराइल के समर्थन में भी दुनिया भर में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। ये तस्वीरें स्विट्जरलैंड के जिनेवा की हैं, जहां सैकड़ों लोगों ने इजराइल के समर्थन में रैली की। इजराइल समर्थकों ने हमास लड़ाकों का विरोध किया और कहा कि हमास को जल्द से जल्द बंदूकों को छोड़ देना चाहिए। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तो वहीं वेस्ट बैंक के तुलकर्म कैंप पर आईडीएफ का हमला हुआ। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ ने बमबारी की है। वेस्ट बैंक में हमास लड़ाकों की तलाश में छापेमारी जारी है। और दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ का हमला जारी। लेबनानी शहर यारून पर बमबारी हुई है। निशाने पर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने। अगली अहम खबर, अमेरिका का सीरिया पर बड़ा हवाई हमला। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC पर हमला। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को ईरान का समर्थन। आतंकी हमलों पर अमेरिका का बड़ा पलटवार। अमेरिकी जवानों पर 50 से ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं। सीरिया में अमेरिकी बेस पर किए जा रहे हैं लगातार हमले। अरब देशों में मिसाइल वॉर शुरू हो गया है। 70 सालों में अरब की रेतीली जमीन से जितने मिसाइल धमाके सहे हैं, मिडिल ईस्ट में अगले कुछ महीनों में उससे ज्यादा मिसाइल हमले हो सकते हैं। ईरान और अमेरिका जिस तरह मध्य पूर्व में मिसाइलें झोंकते जा रहे हैं और रूस जिस तरह ईरान का खुलकर साथ दे रहा है, उसने गाजा युद्ध का मिसाइल चरण शुरू कर दिया है। देखिए रेत में प्रक्षेपास्त्र रण, गाजा का मिसाइल चरण।
כוחות צה"ל בלב העיר עזה. הם הגיעו מצפון ומדרום. בליבת יכולות חמאס. חיסלנו עשרות מפקדים. חשפנו מנהרות רבות. מאוד, שהוביל ככל הנראה לרשת בינוי והתמשיך להשתתף. היום כוחות צה"ל בהובלת סיירת גולני כיתרו את העיר עזה. הם הגיעו עד לחוף הים בחלק הדרומי של העיר עזה. תהיה הפסקת אש בלי החזרת חטופינו, שיוציאו את זה בכלל מהלקסיקון. אנחנו אומרים את זה גם לאויבינו. وما عقابه الجماعي لشعبنا إلا لصدمة وألم ودموع ودماء. इकतीस अक्टूबर 2023 समंदर से 100 किलोमीटर ऊपर एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके से पहले लाल सागर के ऊपर अंतरिक्ष और पृथ्वी का दायरा बनाने वाली कार्मन लाइन की ऊंचाई पर एक मिसाइल उड़ी। कार्बन लाइन यानी जमीन से 62 मील ऊपर, 62 मील यानी पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर। इतनी ऊंचाई पर कुछ भी दिखना नामुमकिन है, लेकिन इजराइल के एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अंतरिक्ष में उड़ती मिसाइल देख ली और यमन से उड़कर इजराइल पर हमला करने आ रही बैलिस्टिक मिसाइल को अंतरिक्ष में ही ध्वस्त कर दिया। इकतीस अक्टूबर को यमन से इजराइल तक आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल ने कई रिकॉर्ड बना दिए। पहली बार युद्ध में इजराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अरब देशों के बीच स्पेस वॉर की एंट्री हो गई और इजराइल से लेकर अमेरिका तक को पता चल गया कि अब खतरा सिर्फ रॉकेट या छोटी मिसाइलों से ही नहीं है। हिजबुल्लाह, हमास, हूती और ईरान के प्रॉक्सी गुटों के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं जो अंतरिक्ष की ऊंचाई तक जाकर जमीन पर महाविनाश मचा सकती हैं। गाजा का विस्तार, अरब में मिसाइल प्रसार। रण में अमेरिका ईरान, मिसाइलों से दहला रेगिस्तान। ब्लू जोन में गाजा ब्लास्ट, अरब में अमेरिकी टॉम हॉक। रेत में प्रक्षेपास्त्र रण, गाजा का मिसाइल चरण।
यमन से हूती विद्रोही इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहे हैं। इराक से लेकर सीरिया तक अमेरिकी मिसाइल बेस पर हमले हो रहे हैं। इसलिए ये युद्ध अब सिर्फ इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह और हूती का नहीं रहा है। गाजा की जंग अब अरब देशों की जंग बन गई। एक महीना बीतते ही जंग का दूसरा अध्याय शुरू हो गया है। इस अध्याय में रॉकेट या ड्रोन की जगह मिसाइलों ने ले ली है। मिसाइलें भी पुरानी और परंपरागत नहीं, बल्कि वो मिसाइलें जिनके बारूदी धमाके से दुनिया का पहली बार इसी जंग में साक्षात्कार हो रहा है। अमेरिका ने अरब में अपने मिसाइल बेस पर हो रहे हमलों के बाद ओहियो क्लास परमाणु पनडुब्बी को फारस की खाड़ी में भेज दिया है। अमेरिका की इस न्यूक्लियर सबमरीन पर अमेरिका की 2 महाविनाशक मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। पहली मिसाइल है टॉम हॉक और दूसरी है ट्राइडेंट। टॉम हॉक और ट्राइडेंट मिसाइलों में फिट न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस अमेरिका की ये परमाणु पनडुब्बी सिर्फ ईरान को ही नहीं, बल्कि एक झटके में पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को खाक कर सकती है। अमेरिका को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा क्योंकि जंग में हिजबुल्लाह, हमास, हूती और ईरान के प्रॉक्सी संगठन ईरान में बनी भयानक तबाही मचाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं। हिजबुल्लाह की अल नूरी एंटीशिप मिसाइल, हमास की अल यासीन एंटी बंकर मिसाइल, इराक की फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल, इजराइल और अमेरिका के दुश्मनों के पास मौजूद इन मिसाइलों ने अमेरिका को अपने ब्रह्मास्त्र निकालने पर मजबूर कर दिया है। इजराइल के आयरन डोम और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम से अब तक बड़े मिसाइल हमलों को हवा में ही रोक दिया गया है। लेकिन अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइलों को रोकना हमास और हिजबुल्लाह के लिए मुमकिन नहीं होगा। ईरान की सुरंगों में ऐसी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो इजराइल पर कहर ढा सकती हैं। अरब जंग में ईरान की मिसाइलों का जवाब देने के लिए अमेरिका ने टॉम हॉक और ट्राइडेंट मिसाइलें उतार दी हैं। अमेरिका और ईरान की मिसाइलें पूरे मिडिल ईस्ट पर कहर ढा सकती हैं और इसीलिए इन मिसाइलों की ताकत जानने से पहले इनके हमले के बाद जिंदा बचने की संभावना के बारे में जान लीजिए।
अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल के कहर से बचने का कवच पूरे अरब देशों में सिर्फ ईरान के पास है। रूस ने ईरान को अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता वाला अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। यानी अब इजराइल और गाजा की जंग ईरान से होते हुए अमेरिका और रूस तक पहुंच गई है। अमेरिका इजराइल की सुरक्षा में न्यूक्लियर सबमरीन और एटम बम दाग सकने वाली मिसाइल तैनात कर रहा है। तो रूस ईरान को वो अत्याधुनिक कवच दे रहा है जो टॉम हॉक जैसी खतरनाक मिसाइल के हमले को भी नाकाम कर दे। टॉम हॉक दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक है। टॉम हॉक मध्यम से लंबी दूरी तक हमला कर सकने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके अलग अलग वेरिएंट की रेंज 460 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक है। टॉम हॉक मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना और ब्रिटिश रॉयल नेवी अपने युद्धपोतों और सबमरीन के जरिए जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने के लिए किया जाता है। क्रूज मिसाइल होने के कारण ये समुद्र की सतह से काफी नजदीक उड़ान भरती है। इस कारण दुश्मन के रडार टॉम हॉक मिसाइल को जल्दी से डिटेक्ट नहीं कर पाते। टॉम हॉक मिसाइल को एडवांस नेविगेशन सिस्टम के जरिए गाइड किया जाता है। इस मिसाइल की लंबाई 18 फीट होती है और टॉम हॉक मिसाइल की स्पीड 1400 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमेरिका की एक ओहियो क्लास सबमरीन एक बार में 154 टॉम हॉक मिसाइल ले जा सकती है और इसे 24 लॉन्च ट्यूब से एक साथ लॉन्च कर सकती है। ईरान की मिसाइलों के जवाब में टॉम हॉक मिसाइलें उतारकर अमेरिका ने अरब में एक बार फिर मिसाइल युद्ध शुरू कर दिया है। अरब की रेतीली जमीन पर मिसाइलों के हमले नए नहीं है। अरब की जमीन पर मिसाइल युद्ध का इतिहास 70 साल से भी पुराना है। इन 70 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइलों के धमाके अरब की रेतीली जमीन ने ही सहे हैं। पिछले 70 सालों में सबसे ज्यादा मिसाइल का इस्तेमाल इसी अरब क्षेत्र में हुआ है। इजराइल के खिलाफ 1973 के योम किप्पुर युद्ध में सोवियत स्कड मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल हुआ। 1980 के दशक में भी ईरान और इराक ने सोवियत स्कड मिसाइलों का खूब इस्तेमाल किया। एक अनुमान के मुताबिक 1945 से 2017 के बीच युद्ध में 5000 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से 90% का निशाना मिडिल ईस्ट की जमीन। अरब के तेल के कुओं से आग और काले बादलों का गुब्बार रह रहकर उठता है। मध्य पूर्व की जमीन बार बार मिसाइल धमाकों से दहल जाती है और अब बिल्कुल ऐसा फिर से होने की आशंका है। ईरान की मिसाइलें हमास और हिजबुल्लाह जैसे कई प्रॉक्सी संगठनों तक पहुंच गई है। यानी अब कभी भी इन मिसाइलों का अंधाधुंध इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका को टक्कर देने के लिए ईरान ने कैसे अपनी मिसाइल पावर बढ़ाई है, अब ये देखिए। ईरान के पास फतह 303 मिसाइलें हैं। ये फतह 110 सीरीज के उन्नत वेरिएंट है। 500 किलोमीटर की रेंज तक इसकी मारक क्षमता है। इसके अलावा ट्विम 1 मिसाइल ईरान के पास है। ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान में इसे विकसित किया गया है। मिसाइल शहाब 2 SRBM का स्वदेशी वेरिएंट है। इसकी रेंज 700 से 800 किलोमीटर तक है। सोमर क्रूज ईरानी जमीन से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है। यह मेशकट मिसाइल का अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसे परमाणु सक्षम रूसी KH-55 मिसाइल की तर्ज पर बनाया गया है। ईरान ने सेजल मिसाइल भी तैयार की है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है।
राद क्रूज मिसाइल ईरानी एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसकी अनुमानित रेंज 350 किलोमीटर है। अपनी मिसाइल शक्ति के साथ अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और रूस ईरान के साथ है। यानी इस बार अगर अरब में मिसाइल वॉर छिड़ी, जंग अमेरिका और ईरान के बजाय रूस वर्सेस अमेरिका हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9। 7 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे आईडीएफ ने एक ऐलान किया। आईडीएफ प्रवक्ता हगारी ने कहा कि बख्तरबंद वाहन और इजराइल के सैनिक गाजा शहर के बीच पहुंच गए हैं। दशकों बाद इजरायली सेना गाजा के इतना अंदर तक पहुंची है। लेकिन 8 नवंबर की सुबह इजराइल के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर आई। ये खबर 7 अक्टूबर के हमलों के मास्टरमाइंड की घेराबंदी। ये मास्टरमाइंड है हमास का कमांडर याह्या सिनवार, जिसे इजरायली सेना ने घेर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरी गाजा का मध्य हिस्सा यानी गाजा सिटी, हमास का सबसे बड़ा किला, हमास का सबसे बड़ा ठिकाना और हमास का सबसे बड़ा गढ़। गाजा सिटी में अब इजरायली सेना के टैंक घूम रहे हैं। इस शहर में हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना हमले कर रही है। गाजा सिटी पर इस वक्त इजरायली फोर्सेस की मजबूत पकड़ हो चुकी है। हमास के विनाश का मकसद लेकर इजरायली फोर्स 7 नवंबर की शाम गाजा सिटी में दाखिल हुई और 8 नवंबर की सुबह ये खबर आई। मतलब ये कि इजरायली फोर्सेस ने गाजा में अपने सबसे बड़े टारगेट को घेर लिया है। गाजा का बिन लादेन है याह्या सिनवार। इसकी उम्र है 61 साल और ये गाजा में हमास का सबसे बड़ा लीडर है। इसे गाजा का बिन लादेन कहा जाता है। इजरायली सेना ने याह्या सिनवार को एक बंकर में घेर लिया है और ऐलान हो चुका है कि मौत सिनवार से कुछ ही कदम दूर है। सिनवार गाजा सिटी के एक सुरंग के बंकर में छिपा है। यह सुरंग एक अस्पताल के नीचे है। सुरंग के मुहाने पर इजरायली फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने सुरंग से हमास का कनेक्शन काट दिया है। गाजा सिटी में याह्या सिनवार को निपटाने का ऑपरेशन जारी है। सिनवार इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है और उसको खत्म करना आईडीएफ के लिए बड़ी सफलता के साथ मनोबल बढ़ाने वाला ऑपरेशन होगा। अक्टूबर में इजराइल पर हमला करने वाली ब्रिगेड सिनवार ने तैयार की थी। गाजा में कमांड कंट्रोल सेंटर से सिनवार हमलावरों को आदेश दे रहा था। याह्या सिनवार गाजा में हमास का पूरा ऑपरेशन संभालता है। सिनवार इस वक्त बंकर में अकेला फंसा है। हमास के साथ उसका संपर्क टूट चुका है। आईडीएफ ने ऐलान कर दिया है कि सिनवार की मौत अब दूर नहीं, क्योंकि गाजा सिटी में पहली बार इजरायली फोर्स इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। गाजा सिटी में हमास की सुरंगों को साफ किया जा रहा है। 1500 से ज्यादा हमास लड़ाकों को ढेर कर दिया गया है। इजरायली ग्राउंड फोर्स एयरफोर्स को हमास के ठिकानों की लोकेशन दे रही है। एयरफोर्स प्रिसिशन गाइडेड बम से ठिकानों पर हमले कर रही है।